our support is not a blank check. पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे हमजा शहबाज बमुकाबला नैब। लाहौर का इलाका मॉडल टाउन सियासी सरगर्मियों के हवाले से एक तवील अरसे तक मरकज और महवर समझा जाता रहा और आज यही लाहौर का मॉडल टाउन मैदान जंग बना रहा, तमाम दिन खबरों की जीनत बना रहा। लेकिन इस बार नैब और साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे और मौजूदा अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज के दरमियान नैब बमुकाबला हमजा शहबाज की वजह से मॉडल टाउन आज तमाम दिन खबरों की, टेलीविजन स्क्रीन की जीनत बना रहा और मैदान जंग बना रहा। इंतहाई ड्रामाई अंदाज में नैब 24 घंटे के अंदर एक बार फिर आज हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन कल की तरह आज भी नाकाम रही। लेकिन कल से ज्यादा तैयारी करके आज नैब हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने गई, लेकिन उसके बावजूद कामयाब ना हो सकी। यहां तक कि नैब अपने साथ पुलिस एहलकार लेके गई, लेडी पुलिस एहलकार लेके गई, एंटी राइट फोर्स लेके गई, रेंजर्स को भी मदद के लिए बुला लिया गया, लेकिन उसके बावजूद नैब हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने में नाकाम रहा। दूसरी जानिब हमजा ने अपने दिफा में अपने तमाम कारकुनान तलब कर लिए और इन तमाम नून लीगी कारकुनान ने हमजा शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह को आज घेरे में लिए रखा और नैब की टीम को अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। बेबस और लाचार होकर नैब एहतसाब अदालत के पास गई खुसूसी इजाजत मांगने के लिए, लेकिन एहतसाब अदालत ने खुसूसी इजाजत हमजा शहबाज की गिरफ्तारी को नैब को देने से इनकार कर दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसके तहत हमजा शहबाज को गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके बाद हमजा शहबाज ने अपना नया पत्ता खेला और अबूरी जमानत की अर्जेंट दरखास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से अपने वकील के जरिए अर्जेंट मुलाकात करवा के 1 घंटे के अंदर अंदर वो दरखास्त समाअत के लिए मंजूर हुई और अर्जेंट तौर पे हमजा शहबाज को रिलीफ भी मिल गया। क्या यही रिलीफ किसी भी आम पाकिस्तानी को, किसी भी आम मुल्जिम को दस्तयाब है? सबसे पहले यही सवाल उठाएंगे और ये सवाल करने के लिए, इसका जवाब लेने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त अमजद परवेज एडवोकेट साहब, जो कि हमजा शहबाज के वकील हैं और बहुत से केसेस में शहबाज शरीफ के भी वकील हैं। अमजद परवेज साहब अस्सलाम वालेकुम। एक तो आपने अपना शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए, अपने मौकिल को आपने जो है आज रिलीफ तो दिलवा दिया है, लेकिन आप एक लॉयर हैं, यही रिलीफ कितने आम पाकिस्तानियों को, कितने आम मुल्जिमान को पाकिस्तान में दस्तयाब है कि वो इजाज़त कि वो दरख्वास्त करें चीफ जस्टिस से मुलाकात की और वो 1 घंटे के अंदर अंदर मुलाकात भी हो जाए और फिर अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त भी सबमिट हो जाए और उसी 1 घंटे के अंदर दरख्वास्त मंजूर भी हो जाए और रिलीफ भी मिल जाए और ये काम हफ्ता इतवार छुट्टी के रोज़ हो? कितने आम पाकिस्तानियों को, आम मुल्जिमान को ये सहूलत मुयस्सर है? क्योंकि यहाँ पे तो अदालतों में 20-20, 30-30, 40-40 साल के केसेस जो है वो पड़े हुए हैं। देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि ये जो कानून होता है ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक नहीं होता, ये पाकिस्तान के हर शहरी के लिए होता है। और दूसरी गुजारिश ये है कि हमजा शहबाज के केस के जो मखसूस हालात हैं, उन हालात में हर शहरी हकदार है इस रिलीफ का जी। और लोगों को रिलीफ मिले हैं। मैंने आज हाई कोर्ट के एक फुल बेंच का फैसला पेश किया है जो सन 2001 का है, जिसमें मैं ही वकील हूँ, जिसमें मैंने एक आम आदमी की पिटीशन जो है वो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उनके घर पे जाके पेश की। उन्होंने उसमें रिलीफ दिया रात को अपने घर में और सुबह उस पर फुल बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया। ये रिपोर्टेड जजमेंट है। अच्छा, उस रिपोर्टेड जजमेंट के हवाले के साथ मैंने अदालत आलिया से रजू किया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सेम डे केसेस लगना रूटीन का मैटर है और किसी केस के मखसूस हालात वाक़यात और इंसाफ अगर तकादा करता हो कि उसकी फौरी हियरिंग हो तो उसमें कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं है। हर शहरी इस तरह के हालात में अदालत से रजू का हक रखता है और अदालतों के दरवाजे हर शहरी के लिए खुले होते हैं। ठीक
ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو پھر بڑے اچھے وکیل ہیں کہ آپ اپنے موکل کو جو ہے گھر جا کے بھی آپ ریلیف دلوا سکتے ہیں. چیف جسٹس صاحب کے گھر جا کے آپ نے اپنے ایک سابقہ موکل کو ریلیف دلوایا. آج چھٹی کے روز آپ نے عدالت لگوائی، خاص طور پہ حمزہ شہباز کو ریلیف دلوایا. کوئی ڈیٹا ہے سر آپ کے پاس؟ میں بہت سرچ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کوئی ڈیٹا ہے کہ کتنے عام پاکستانیوں کو پچھلے 1 سال میں 5 سال میں چیف جسٹس تک رسائی ہوئی ہو، ارجنٹ درخواست منظور ہوئی ہو، ارجنٹ ریلیف ملا ہو؟ کوئی ڈیٹا ہے سر آپ کے پاس؟ جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو عبوری ضمانت ہوتی ہے نا جی، درخواست ضمانت قبل از گرفتاری، اس کی جو پریکٹس ہے لوور کورٹس میں، یہ جس دن فائل ہوتی ہے اسی دن اس پہ حکم جاری ہوتا ہے. اور ہائی کورٹ میں جو ڈی بی میٹرز ہوتے ہیں، ہائی کورٹ میں فائلنگ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے اگر آج فائل کرتے ہیں تو وہ اگلے روز کے لیے فکس ہوتی ہے ہیئرنگ کے لیے. لیکن ہائی کورٹ میں بھی ہم سیم ڈے کے لیے اٹس روٹین میٹر، مجھے نہیں پتا تھا آپ مجھ سے ڈیٹے کا سوال کریں گی، اٹس اے روٹین میٹر. آپ کسی بھی ہائی کورٹ سے رجوع کریں تو سیم ڈے پہ کیس کا فکس ہونا پرمیسیبل ہے رولز میں، اور یہ ہوتی ہیں، اور یہ اس میں کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز میں آپ سے ضرور سمجھنا چاہوں گی امجد پرویز ایڈوکیٹ صاحب کے 10 دن پہلے جو آگاہ کرنے والی لاہور ہائی کورٹ کی جو قدغن ہے نیب پہ، وہ کون کون سے کیسز میں ہے؟ اور جو حمزہ شہباز کو ریلیف ملا ہے لاہور ہائی کورٹ سے کہ انہیں کسی کیسز میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا، وہ کون سے کیسز ہیں؟ حمزہ شہباز کو 3 انکوائریز میں بلایا جا رہا تھا جی. ایک انکوائری صاف پانی کمپنی کی تھی، ایک ایسٹس بیون مینز کے کیس میں تھی، اور ایک انکوائری ان کے خلاف یہ جو سلج کیریئر ہے رمضان شوگر مل والا میٹر اس میں تھی. ٹھیک. ان تینوں کے کال آف نوٹسز میں انہوں نے عدالت عالیہ سے الگ الگ ریٹ پٹیشنز کے ذریعے سے رجوع کیا تھا، اور اس میں عدالت نے ان کو پوری ضمانت دے کے نیب سے جواب طلب کیا تھا. تینوں کیسز میں نیب نے جواب دیا جی کہ یہ کوآپریٹ کر رہے ہیں نیب کے ساتھ. جی. تو ابھی سرے 10 جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے انہوں نے ان کے اریسٹ وارنٹ جاری نہیں کیے. ان تینوں کیسوں میں یہ آرڈر عدالت نے الگ الگ پاس کیا تھا. اب یہ جو موجودہ کیس ہے، یہ موجودہ کیس جس میں یہ وارنٹ آف اریسٹ جاری ہوا ہے، یہ وہی انکوائری نمبر ہے جو ایسٹس بیون مینز کے کیس کی انکوائری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نیب کل گرفتار کرنے آئی تھی ایسٹس بیونز مین اور دوسرا منی لانڈرنگ والے کیس میں، تو ایسٹ بیونز مین میں آپ کہہ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کی قدغن ہے کہ 10 دن پہلے جو ہے وہ آگاہ کیا جائے گرفتاری سے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ منی لانڈرنگ والے کیس میں نیب کل بھی اور آج بھی حمزہ شہباز کو فوری گرفتار کر سکتی تھی، وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ کی قدغن اپلائی نہیں ہوتی، رائٹ؟ جی نہیں، یہ کہنا ابس ہوگا، اور یہ کہنا بالکل یہ مسکنسیپٹ ہے. اچھا. ایسٹس بیون مینز کی انکوائری میں جتنے بھی اوفینسز آپ الیج کریں گے وہ اس ایک ہی انکوائری کا حصہ ہوں گے، اور اسی انکوائری میں جو بھی آرڈر پاس ہوگا وہ اس پورے کیس پہ اس کا اطلاق ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایف آئی آر میں دفعات قتل کی بھی لگی ہوئی ہے، کسی کا جو ہے وہ بازو فریکچر ہوا ہے وہ بھی لگی ہوئی ہے، تو یہ کہا جا سکے جی کہ نہیں اس ایف آئی آر کے صرف اس سیکشن میں یہ حفاظت ہے، باقیوں میں نہیں ہے. ان کا اپنا یہ جو منی لانڈرنگ کی بات کرتے ہیں وہ اساسوں کے ہی کیس میں بات کرتے ہیں، وہ الگ کیس نہیں ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک سوال میں آپ سے اور کرنا چاہتی ہوں کہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریلیف دیا آج حمزہ شہباز کو کہ انہیں 2 دن تک گرفتار نہ کیا جائے، وہ تو آپ کے موکل نے فوراً تسلیم کر لیا، لیکن اس سے پہلے جو احتساب عدالت نے فیصلہ دیا کہ جی گرفتاری ہو سکتی ہے، حمزہ شہباز کو گرفتار کیا جا سکتا ہے نارمل پروسیجر کے تحت، وہ آپ کے موکل نے تسلیم نہیں کیا. اس طرح سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا کہ نیب کو ضروری نہیں ہے اطلاع کرنا ملزم کو پیش کی گرفتاری سے پہلے، وہ بھی آپ کے موکل نے تسلیم نہیں کیا. تو جہاں پہ آپ کے موکل کو ریلیف ملا وہ فیصلہ انہوں نے فوراً تسلیم کیا، لیکن جو فیصلے ان کے خلاف تھے وہ آپ کے موکل نے عدالت کے تسلیم نہیں کیے. دیکھیے میں اپنے موکل کی جو دلالت ہے نا وہ صرف اس کے وکیل کے طور پہ کر سکتا ہوں، میں ورکر نہیں ہوں سیاسی. لیکن میں آپ کو ایک عرض کر دوں، حمزہ شہباز کا یہ جو عدالت عالیہ کا آرڈر ہے ان کے حق میں، اس آرڈر کو نیب نے عدالت عظمیٰ میں چیلنج کیا ہوا ہے، اور عدالت عظمیٰ نے ابھی تک ہائی کورٹ کے اس آرڈر کو نہ سسپینڈ کیا ہے اور نہ سیٹیسفائیڈ کیا ہے. سپریم کورٹ کے کسی اور کیس کے آرڈر کو جو اس کیس کے مخصوص حالات و واقعات میں پیش ہوا ہے اس کو اس میں سائٹ نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پہ جب میرے اسی آرڈر کو نیب نے خود سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے، اور ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان نے نہ اس آرڈر کو معطل کیا ہے نہ سیٹیسفائیڈ کیا ہے. دوسری گزارش سن لیں،
یہ جو نیب کوڈ کا آرڈر ہے، میں تو سیاسی ورکر چونکہ نہیں ہوں، میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو آرڈر میں نے دیکھا ہے اس میں احتساب عدالت نے نیب کی درخواست کو ڈسمس کیا ہے، ریلیف نہیں دیا نیب کو. پتہ نہیں کیسے میڈیا پہ وہ چل رہا ہے جی کہ نیب کورٹ نے یہ اجازت دے دی ہے. وہ آرڈر آپ پڑھیں، اس کی آخری لائن یہ ہے کہ نیب کی یہ پٹیشن ڈسمس کی جاتی ہے. نہیں سر، اس میں یہ ہوا ہے کہ نیب نے جو خصوصی اجازت مانگی تھی حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے کے لیے، وہ احتساب عدالت نے خصوصی اجازت دینے سے انکار کیا ہے، لیکن یہ کہا ہے کہ سی آر پی سی کے تحت جو نارمل پروسیجر ہے اس کے تحت حمزہ شہباز گرفتار کیے جا سکتے ہیں. تو گرفتاری سے انکار نہیں کیا، خصوصی اجازت، خصوصی طریقے کی اجازت دینے سے انکار کیا صرف. دیٹس اے ڈفرنس سر. ابھی ٹھیک فرما رہی ہیں آپ، یہ بالکل درست ہے. ضابطہ فوجداری کے اندر رہتے ہوئے ہمارے پاس جب ایک سپیریئر کورٹ کا آرڈر ہے جی، تو آپ دیکھیں ہم اس کو اس طرح کیوں نہیں دیکھتے. اب میں صرف اسٹوڈنٹ آف لا کے طور پہ بات کر رہا ہوں. آپ جانتی ہیں کہ میں صرف کسی خاص پارٹی کا وکیل نہیں ہوں، میں پروفیشنل آدمی ہوں. ٹھیک. مجھے خود اسٹوڈنٹ آف لا ہونے کے ناطے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جب ایک شخص پاکستان میں ہے، قائد حزب اختلاف ہے، اس کا نام آپ نے ECL میں ڈالا ہوا ہے، اس کا باہر جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ اپنی ایلنگ چند دنوں کی بچی کی ہارٹ سرجری کے بعد پاکستان واپس آیا ہے، ہر کال اب نوٹس پہ گیا ہے، عدالت عالیہ نے آپ کو نوٹس دینے کا کہا ہے، آپ اس کو صرف نوٹس بھیج کے کیوں نہیں دیکھ لیتے پہلے کہ وہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اگر وہ نہیں آتا تو آپ کے پاس کاز آف ایکشن ہے کہ آپ عدالت عالیہ کے پاس جائیں، کہیں کہ ہم نے بطور ادارے آپ کے آرڈر کی تعمیل میں ان کو نوٹس کیا، وہ آئے نہیں ہے، لہٰذا اپنا آرڈر واپس لیں آپ تاکہ ہم اس کو گرفتار کر سکیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم سب اپنے اپنے طور پہ بیٹھ کے ان آرڈرز کی انٹرپریٹیشن کیوں کر رہے ہیں. یہ بڑا سمپل پلین میٹر تھا. میاں شہباز شریف صاحب کو بلایا گیا تھا کال آف نوٹس کے ذریعے، ان کو بٹھا لیا، پوری قوم جانتی ہے. اس کے بعد جو بھی کیس کے میرٹس ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کی اپنی ثوابدید میں، ایسے ہی اگر ان کو طلب کیا جاتا ہے یا کم از کم ہائی کورٹ کے اس آرڈر کے تناظر میں ایک نوٹس بھیج دیتے تو اس سے کیا ہو جانا تھا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سارا کچھ کیوں کیا گیا ہے. اچھا امجد پرویز صاحب، جو احتساب عدالت کا ضابطۂ فوجداری کے تحت فیصلہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے اوپر سپیریئر کورٹ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے، اس لیے احتساب عدالت کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا تھا. لیکن یہی رول آپ سپریم کورٹ پہ اپلائی نہیں کر رہے کہ لاہور ہائی کورٹ پہ سپیریئر ہے سپریم کورٹ، تو سپریم کورٹ نے اگر نیب کو اجازت دے دی تو پھر حمزہ شہباز کو گرفتار ہونا ہی تھا. تو آپ کی نظر میں کون سا آرڈر پریویل کرتا ہے، لاہور ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں جی. اب یہ نا قانونی بحث ہے. اگر تو حمزہ شہباز کا جو آرڈر ہے ہائی کورٹ والا، یہ سپریم کورٹ نے اپنے سامنے پینڈنگ کیس میں سسپینڈ کر دیا ہو اور سیٹ اسائیڈ کر دیا ہو تو میں آپ کی بات مانوں گا. ٹھیک. اور اگر اس آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ کے سامنے پٹیشن پڑی ہے اس وقت اور انہوں نے اس آرڈر کو سسپینڈ یا سیٹ اسائیڈ نہیں کیا، ٹھیک، تو کیسے کسی اور کیس کا اطلاق اس پہ ہو جائے گا؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جس آرڈر کا یہ حوالہ دے رہے ہیں وہ دیٹ از این آرڈر ان اندر کیس، اور اس میں بھی عدالت عالیہ کا جو حکم تھا راولپنڈی بینچ کا، اس کو عدالت عظمیٰ نے سیٹ اسائیڈ نہیں کیا ہوا. تو یہ ایک آرڈر کی مس انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں جب سپریم کورٹ کے سامنے نیب خود گیا ہوا ہے اسی کیس میں، تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کریں کہ سر یہ ہائی کورٹ کا آرڈر آپ سسپینڈ کریں یا سیٹ اسائیڈ کریں، ہمیں یہ شخص مطلوب ہے. اپنی ہی کی ہوئی پٹیشن کو چھوڑ کے سپریم کورٹ میں وارنٹ لے کے ان کے گھر جانا اور پھر اس طرح ہونا، میں اسے سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے یہ مناسب بات نہیں لگتی اسٹوڈنٹ آف لا کے طور پہ. ایسے نہیں ہونا چاہیے. اسی عدالت عالیہ کے پاس نیب چلی جاتی، ایک پٹیشن فائل CM فائل کرتی کہ جی آپ اپنا یہ آرڈر واپس لیں، اس کے ساتھ یہ سپریم کورٹ کا آرڈر لگا کے وضاحت کرا لیتی کہ سپریم کورٹ نے ایک جو آرڈر کسی اور کے کیس میں کیا ہے وہ حمزہ کے کیس میں بھی لاگو ہوگا، اور آپ ہمیں اجازت دیں اور ہم جا کے گرفتار کر لیں، ہم نوٹس دیں. اس طرح کی ایکسرسائز کا نہ ہونا الٹا ان چیزوں کو متنازع بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ امجد پرویز ایڈوکیٹ صاحب. حمزہ شہباز کے وکیل آج پروگرام میں خاص طور پہ ہم سے بات کر رہے تھے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج کی اسی بگ سٹوری کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے پولیٹیکل پارٹیسپینٹس کے ساتھ آفٹر اے ویری شارٹ بریک. اسٹے
मजीद बात करेंगे। मेरे साथ हैं आज शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की। मेरे साथ हैं शौकत बसरा साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहिब। शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, कितने आम पाकिस्तानियों को, कितने आम मुल्जिमान को ये सहूलत मुयस्सर है कि वो 1 घंटे के नोटिस के अंदर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात कर सकते हैं, हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं और वो लग भी जाती है सुनवाई के लिए और फिर उस पर रिलीफ भी मिल जाता है। अदालतों में तो 18-18, 20-20, 30-30, 40-40 साल से केसेस इल्तिवा का शिकार पड़े होते हैं। लोग अपनी उम्रें जो हैं पूरी वो जेलों में गुजार देते हैं, लोग जेलों में गल सड़ के मर जाते हैं। कितने आम पाकिस्तानियों को ये सहूलत मुयस्सर है? शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शुक्रिया आपका मुझे मौका देने का। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अव्वल ऐसा होना ही नहीं चाहिए था जिस तरह की सिचुएशन डेवलप कर गई। हम जो पाकिस्तान का CRBC है उसमें गिरफ्तार करने का तरीक़ाकार दर्ज है, और जबकि नैब अपने खुद नैब कोर्ट में गई हुई थी, कोर्ट नंबर 5 में, और इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें पुलिस की नफरी दी जाए गिरफ्तारी के लिए, और इनकी वो रिक्वेस्ट डिसमिस हुई है, इनको नहीं दी गई। दैट मीन्स कि वो रिजेक्ट हुई है। उसके बावजूद आपने कल से आज देखा है जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की गई और एक ड्रामा एक अनफोल्ड हो रहा था जो तमाम मीडिया दिखा रहा था। देखें, ये सहूलत मिलनी या नहीं, बहुत दफा ऐसा होता है। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसने क्रिएट की? नैब के एहलकारों ने तो वहां पे आज कोई हंगामा आराई नहीं की, कोई मार धाड़ नहीं की, कोई धींगा मुश्ती नहीं की। वो तो सिंपल सर्च वारंट, रेड वारंट लेके आए। मेरी बात सुने, क्योंकि उनके पास वारंट्स का हक ही नहीं था गरीदा। दे वर नॉट सपोज टू। उनको जब हम दिखा रहे थे हमारे लोग के हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि हमजा साहब के पास प्रोटेक्टिव बेल है, तो फिर उसके बावजूद, और उन्होंने जो वो दिखा रहे थे वो एक मेरा ख्याल है फोटोकॉपी टाइप एक निकली हुई चीज थी जो वो दिखा रहे थे, जिसमें ना ये जिक्र किया गया था कि इसमें ये इनको पहले भी वारंट्स इशू हुए हैं या जैसे वारंट्स कब इशू हुए, कल बात भी नहीं कोई की वारंट्स की, और आज वो फिर पहुंच गए। और आज देखें हमजा, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि PMLN का गढ़ है लाहौर, और यहाँ पे PMLN के कारकुन भी हैं और जज्बाती भी हैं, और यहाँ इंसाफ पे PMLN का अपना ही है। किस तरह का रवैया रखा जा रहा है। नहीं जी, इंसाफ तो नैब का इंसाफ है या इंसाफ वालों का नैब है, ये वालों का नैब है, ये इनका कट जोड़ है, वो आपको आज नजर भी आ गया है। बल्कि मैं आपको कहूंगी कि DG नैब और शहजाद अकबर जो PTI के हैं, उनके टेलीफोनिक फोरेंसिक वो होने चाहिए, क्योंकि किस किस्म के राब्ते हैं, किस किस्म के अहकामात हैं और किस किस्म के उनको मशवरे दिए जा रहे हैं। और जो लाहौर के भी बड़ा संगीन इल्जाम लगा रही है, जरा मैं इसका जवाब ले लूं शौकत बसरा साहब से। शौकत बसरा साहब, बड़ा संगीन इल्जाम है शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा ने लगाया है कि जी फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए शहजाद अकबर के फोन का कि वो DG नैब से किस किस्म के राब्तों में हैं। शौकत बसरा साहब जी बिल्कुल, आपने बहुत वैलिड एक क्वेश्चन उठाया आपने। और आज हमजा शहबाज का जो मामला ड्रॉप सीन हुआ, हर पाकिस्तानी ये सवाल पूछ रहा है कि इतना फौरी और सस्ता इंसाफ सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान में अबव द लॉ है, जिनके लिए कानून नाम की कोई चीज नहीं। हफ्ते वाले दिन अदालत खुलती है, जबकि अदालत भी उस दिन बंद होती है, अबूरी जमानत भी लग जाती है, उसी दिन रिलीफ मिल जाता है। हजरत अली का कौल है कि कुफर का कानून तो चल सकता है, जुल्म और नाइंसाफी का कानून नहीं चल सकता। इससे बढ़ के मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन आपने जो सवाल उठाया, आज आपने देखा गरीदा, पूरी पाकिस्तान ने देखा कि किस तरह मियाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ कहते थे, और मियाँ नवाज शरीफ भी कहते थे कि जब हमें अदालतें बुलाएंगी, जब हमें नैब बुलाएगा, हम हाजिर होंगे। आज कल जब टीम गई नैब की, जिस तरह उनके साथ सलूक हुआ, उन पर तशद्दुद किया गया। और फिर दूसरी बात, भाई इनको 24 घंटे मिल गए थे। अगर कोई नैब ने गैर कानूनी और गैर आईनी किया था, ये हाई कोर्ट में चले जाते, इन्होंने नहीं किया। आज फिर वो दोबारा गिरफ्तार करने गए, तो वहां पर जिस तरह मैं समझता हूं इंतहाई शर्म की बात है कि छोटे छोटे बच्चों और खवातीन को ढाल बनाया गया,
कारकुनों को ढाल बनाया गया। लीडर कभी जाके बाथरूमों में और कमरों में छुपता नहीं है, वो सामने आते और आकर कहते कि बताएं मुझे लेकर चलें। अगर वो डर किस बात का उनको, अगर उन्हें चोरी नहीं की, उन्हें करप्शन नहीं की, लूटमार नहीं की, आज अगर अदालतें आजाद हैं जिनको कहते हैं कि जब इनको इंसाफ मिलता है कहते हैं हक और सच की फतह हुई है, जब इनको इंसाफ नहीं मिलता तो कहते हैं खलाई मखलूक इनसे फैसले करवा रही है और बुग़्ज़ से मारे हुए जज हैं। हमजा सब सामने आते, छुप क्यों गए थे? मैं ये समझता हूं कि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है। जो मेरी बहन बात कह रही हैं, हाँ। ये चूंकि अब इनके पास और कोई चारा नहीं है। जब अलीम खान गिरफ्तार हुए थे उस वक्त तो नैब के खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया गया। वो सीनियर मिनिस्टर है पंजाब के अंदर, उस वक्त तो उनको गिरफ्तार जब करने के लिए किसी ने, खवातीन ने धरने नहीं दिए, किसी तरह उन पर तशद्दुद नहीं किया गया। तो मेरा ख्याल है ये स्याह दिन है। लाहौर के अंदर लोगों ने देखा कि किस तरह मुस्लिम लीग नून के गुल्लू भट्टो ने, और मॉडल टाउन में रखरीदा आपको याद होगा, इसी मॉडल टाउन के अंदर 15 लोगों को कत्ल किया गया, 100 लोगों को गोलियां मारी गई। क्या वहां पर चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल नहीं किया गया था? यहां पर तो नैब के पास बाकायदा वारंट गिरफ्तारी थे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। तो मैं समझता हूं जिस तरह कानून का मजाक उड़ाया गया है, ठीक, इदारों का शौकत मजाक बसरा उड़ाया साहब जा इस रहा पे है। जरा पीपल्स इससे पार्टी की राय ले लेते हैं, क्योंकि कल बिलावल भुट्टो ने ट्वीट की थी। एक मिनट गरीदा, मैं भी इसमें बताना चाहूंगी इनको। जी शाइस्ता जी आपके पास आती हूँ, जरा बाकी गेस्ट के साथ में जरा एक राय ले लूं। हसन जी, मुर्तजा जी, साहब जी, कल बिलावल जी, भुट्टो जी। साहब ने ट्वीट की थी हमजा शहबाज की हिमायत में। इससे पहले जब बिलावल भुट्टो नैब में पेशी में गए थे तो हमने देखा था कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने, बड़े जियाले अंदाज में अपना दिफा किया था अपनी क़यादत का। क्या हमजा शहबाज ने बिलावल भुट्टो से और पीपल्स पार्टी के कारकुन से इंस्पिरेशन ली है? और क्या हमजा शहबाज के इस रवैये को, इस इकदाम को पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी कि वो उन्होंने सरेंडर नहीं किया कानून के सामने, अदालतों के सामने, रियासती इदारों के सामने, बल्कि जो उन्होंने आज तरीका अपनाया, क्या पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट करेगी और पीपल्स पार्टी की क़यादत भी यही रवैया अपनाएगी? देखें, बहुत शुक्रिया गरीदा। मैं यहाँ पे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं इसे ज़रा किसी और तरीके से देख रहा हूँ। हाँ। देखें कि एक शख्स की गिरफ्तारी के लिए नैब पहुँचता है और नैब वहाँ पे अपनी जो इख्तियारात हैं, मेरा ख्याल है उससे भी तजावज़ करता है। अगर कोई उन्हें आदमी प्रोटेक्टिव दिखाता है कि मेरी प्रोटेक्टिव बेल है या मेरे पास ये चीज़ें हैं या अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाता है, तो नैब को वो देख के चले जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ जो सोचने वाली बात है वो ये है कि आज दोनों तरफ से अदलिया को तनकीद का सामना है। जैसे मेरे भाई बसरा साहब अभी फरमा रहे थे कि उन्हें रिलीफ दिया गया है और सैटरडे को अदालत लगी है, क्या गुरबा के लिए भी यही कानून है? तो उन्होंने एक पाकिस्तान का नारा लगाया था। ये उन्होंने इंश्योर करना था कि इंसाफ कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गरीबों के लिए कैसा होना चाहिए, अमीरों के लिए कैसा होना चाहिए। आज उन्हें शिकवे नहीं करने चाहिए, आज उन्हें कोई काम करके दिखाना चाहिए था। सबसे अलमिया ये है हमारे साथ कि हम चाहे हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, अगर हमें रिलीफ नहीं मिलता तो हम फौरन जो है वो अदलिया को तनकीद का निशाना बनाते हैं। वाकया इसमें कोई शक नहीं है कि मुआशरे जो हैं वो जुल्म के साथ कायम रह सकते हैं, ना इंसाफी के साथ नहीं रह सकते। लेकिन हसन मुर्तजा साहब, मेरा सवाल आपसे हमजा शहबाज के रवैये के हवाले से था कि आप समझते हैं कि हमजा शहबाज को सरेंडर कर देना चाहिए था कानून के सामने? अगर हमजा शहबाज के पास प्रोटेक्टिव बेल थी या उन्हें कोई रिलीफ कानूनी था तो उन्हें बिल्कुल वो अवेल करना चाहिए था। नहीं थी सर, वहां सुप्रीम तो कोर्ट फिर का उन्हें फैसला भी सरेंडर मौजूद कर देना चाहिए था जी। क्योंकि मुझे तो नहीं पता जी उनकी क्या कानूनी पोजीशन थी, अगर उनके पास नहीं था तो उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए था जी। बेल नहीं थी, खास तौर पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद कि अगर कोई भी मुल्ज़म नैब को वांटेड है तो मुल्ज़म को बगैर इतला दिए, इन्फॉर्म किए उसको जाके नैब पकड़ सकता है। लेकिन नैब उन्हें बुला भी तो सकता है ना, वो अपोजिशन लीडर है, नैब उसे सर, नैब ने कॉल ऑफ नोटिस दिया था, हमजा शहबाज नहीं गए, जिसकी वजह से कल नैब उन्हें गिरफ्तार करने आई थी। शाइस्ता परवेज बात सुने शाइस्ता साहिबा। गरीदा, मैं प्लीज बसरा साहब को कल हर चैनल पे माहिर जो कानून है वो आके इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, ये अपनी इंटरप्रिटेशन ना करें।
तमाम लॉयर्स ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ओवरऑल एक बात की है, वो किसी खास हमजा पे इम्प्लीकेट नहीं होती, लेकिन जो हाई कोर्ट से ऑर्डर्स हुए हुए वो बनाम हमजा शहबाज शरीफ को प्रोटेक्टिव बेल मिली हुई है, और आई थिंक उनको उस बेल के बाद ये उनका कानूनी हक था कि वो अपने आप को नहीं सरेंडर करेंगे, क्योंकि ये भी मैं कहती हूँ एक गैर कानूनी अमल के आगे सरेंडर करना भी लीडरशिप में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्यों करते हैं, उनके पास एक प्रोटेक्टिव बेल थी। ये तो एक दहशत गर्दी है रियासती कि क्योंकि पीटीआई के जी इमरान नियाजी साहब ने कल जलसे में कह दिया था कि हम सबको गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे, इसलिए नैब पहुंच गई उनको गिरफ्तार करने के लिए। जी ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, इस पे कमेंट कीजिएगा सर। जी देखें, देखिए, बिल्कुल मैं ये बात एक बात- सही शाइस्ता है जी, आपके कि पास नैब आऊंगी के मैं इसी पे ऑफिसर्स कमेंट को लेने के लिए। ऑफिशियल तरीके से बात करनी चाहिए, उनको जी। ऑफिशियल बात करनी चाहिए और फोकस बात करनी चाहिए। जो बात है भाई का कोई लफ्ज कहने की जरूरत नहीं। आई थिंक ये चेयरमैन नैब को, डीजी नैब सिंध को, डीजी नैब पंजाब को इस पे अपने ऑफिसर्स को एजुकेट करने की जरूरत है कि व्हेन यू गो हाउ। सिराज दुरानी साहब को गिरफ्तार किया 85 गया अरब। और इस्लामाबाद से कहा जी क्यों किया? किसने? एक मिनट शाइस्ता बहन, एक मिनट, आपने बात की, किसने मैंने कहा बोला ना, 85 सब्र तो अरब कर लेना। का? सब्र, अच्छा सब्र तो कर लेना, आप मेरी बात सुन लेना। फजलदाद चलिए, कर अब्बासी लेती और हूं, कर ये लेती क्यूम साहब कौन है जो सादक प्लाजा में बैठ के मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे? भाई अगर आपने नहीं 85 अरब लूटा तो इस तरह क्यों आज खवातीन को ढाल बनाया गया? और यकीन मानिए इस तरह लग रहा है जंगल का कानून कोई ढाल है। नहीं बनाया। आज के बाद इसका मतलब है जो जितना बड़ा ताकतवर हो उतना बड़ा जुर्म करे और उसको कोई ना पूछे। दन दनाते फिर रहे दिन के कारकुनान जो गुल्लू भट्ट थे, मेरी बहन अभी कह रही थी, इनको नहीं पता था कि लाहौर जो है ये गुल्लू भट्टों का गढ़ है, ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। इसका मतलब है आप चोरी करें, आप डाका मारें, आप कत्ल करें, आप जवाबदेह नहीं है। आपको पुलिस पकड़े, आप उसको मारे, तशद्दुद करें, फिर आप अच्छा दलेर तो इतने हैं, कह रहे हैं जी शेर आ गया, शेर आ गया। वो शेर कुकड़ी बन के अंदर छुप गया टॉयलेट में। भाई आप बाहर निकलो, आप खवातीन को सामने कर रहे हो टॉयलेट में आप, और इसमें जो इस्लाह तलब चीजें हैं उनको ठीक करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आज आप अगर विक्टिमाइजेशन करेंगे तो कल आपको भी भुगतना पड़ेगा। आप पर भी केसेस हैं, आपको याद होगा इमरान खान साहब जो हैं वो हेलीकॉप्टर केस में जेर तफ्तीश है। आपकी बाजी अलीमा जो है वो भी जेर सर वहां पे भी जराए सोर्सेज बता रहे हैं कि नैब सिफारिश करने जा रहा है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ हेलीकॉप्टर केस में कोई सबूत नहीं है तो उनका नाम निकाल दिया जाए। नैब की तो ये कारकर्दगी है। मेरी अर्ज सुन और ले, स्पीकर ये पंजाब मुतनाज़ा असेंबली को भी नैब क्लियर कर है, ये दिया गया कतन है। नैब जो है, ये आज का जो नैब का रवैया था, उसकी जो गुफ्तगू जी। थी वो ऐसे लगता था जैसे कोई स्पोक्समैन है। कहते हैं हम कतन नहीं कहते कि एहतसाब ना हो, लेकिन उस एहतसाब ठीक। को इंतकाम की तरफ हम ना लेके जाएं, ठीक। एहतसाब ही रहने दें और उसे शफाफ बनाने की कोशिश करें। शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, शाइस्ता साहिबा आपके क्लोजिंग कमेंट्स प्लीज। शाइस्ता साहिबा आपके ਜਦੋਂ क्लोजिंग ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਗਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਕਤਦਾਰ मैं ਲੁੱਟਿਆ, कहता हूं जिसने ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ लूटा बड़े है, शरीफ जिसने आदमी बन लूटा गए। है, जिसने लूटा है, जिसने करप्शन की है, दो चार को लगा दें तख्ते पे। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ सब ਤੇ ठीक हो ਬਸਰਾ जाएंगे, ਸਾਹਿਬ सब ठीक हो ਤੁਸੀਂ जाएंगे। ਕਰਾਚੀ ਜਾਂਦੇ ਸੋ, सब ਅਸੀਂ ठीक हो ਨਹੀਂ जाएंगे। ਸਾਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ यार, ਵਿਚਾਰੇ जाति को गलियां पूरा नाले करें, मारन। सियासी बात करें यार, क्या करें। शाइस्ता और मैं शाइस्ता की कर रहे साहिबा हैं, आपके जाती। क्लोजिंग कमेंट्स प्लीज। देखें गरीदा, देखें मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मियां नवाज शरीफ ने 200 से ज्यादा पेशियां भुगती हैं। शहबाज शरीफ को जब बुलाया गया वो गए। हमने हमेशा कानून और आईन के ऊपर बिलीव किया है और हम उसके आगे पेश भी होते रहे हैं और जो फैसले हैं उनके आगे सरनगू भी हम रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमारा ने हक फैसला था जो दिया, हमने वो कल तस्लीम किया नहीं है किया हमजा और शहबाज ने। उसका- नून लीग ने, नहीं जी, एहतसाब तो अदालत ने आज नहीं, फैसला गरीदा, दिया, मेरी- नून लीग ने मेरी- हमजा गरीदा, शहबाज ने तस्लीम नहीं मेरी- किया। नो गरीदा, आई गरीदा, विल I like रिक्वेस्ट to यू comment कि here. आप माहिर कानून बुलाएं और इसको ठीक है, इंटरप्रेट कराएं। मैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब का लास्ट कमेंट ले लूं। ब्रिगेडियर हारिस गरीदा नवाज, गरीदा सिर्फ मेरी एक ये बात है कि आप खुदा का शुक्र करें, पाकिस्तान में कोई अदारा है जिससे लोग डर रहे हैं, वो काम कर रहा है, इसलिए सब उसके खिलाफ बोल रहे हैं। जिस दिन नैब की तारीफ शुरू हो जाएगी इसका मतलब है नैब काम नहीं कर रहा। आई थिंक वी शुड एंड अप ऑन दिस नोट। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, हसन मुर्तजा साहब और शौकत बसरा साहब। ये था आज का प्रोग्राम। देखने का बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू कमिंग वीक। अल्लाह हाफिज।